कौन सी रियासत है जो आज तक इस इखलाकी जुर्रत का भी मुजाहिरा नहीं कर सका, जो आज तक ये जुर्रत अपने अंदर पैदा नहीं कर सका, जो आज तक डॉक्टर दीन मोहम्मद के बारे में ये नहीं बता सका कि उसका जुर्म क्या है। एक वाहिद शख्स डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, उसकी बेटी 14 सालों से उनकी बाजियाबी के लिए सड़कों पर दर बदर फिर रही हैं। ये जो आप अपनी रियासत की एजेंसी को नंबर 1 एजेंसी कहती हैं, ये जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, ये जो आप रियासत मदीने के गुन गाते हैं, आप तो एक डॉक्टर दीन मोहम्मद के बारे में पता नहीं कर सके कि वो कहाँ है। और सबसे बड़ी शर्म की बात, आज मैं कहती हूँ कि इस रियासत के लिए ये शर्म की बात है कि इस रियासत के अंदर एक सरकारी मुलाजिम आपके सरकारी ड्यूटी देते हुए आपके लोगों के हाथों गायब हो जाती है और 14 सालों तक उसके बारे में पता नहीं चला जाता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। फिर भी आप खुद को नंबर 1 रियासत कहते हो। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी रियासत पर। ये तो एक शर्मनाक बात है जिसमें शायद शर्म भी उसके लिए इस्तेमाल हो जिस रियासत में या जो रियासत के लोग हैं उनमें ये एहसास हो, लेकिन ये सब के सब बेएहसास बेज़मीर लोग हैं। इन सब में एहसास कब का मर चुका है। इन सब में अगर छोटी सी भी एहसास होती, थोड़ी सी भी एहसास होती, आज माएं और बहनें सड़कों पर इस तरह यूं आंसू नहीं गिरा रहे होते, यूं तड़प कर, यूं सुसक कर अपने लोगों की बाजियाबी के लिए बात नहीं कर रहे होते। 14 सालों में जहां पर एक उम्र कैद की मुद्दत भी पूरी हो जाती है, एक उम्र कैद की मुद्दत, और आप जानते हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जिनको इस मुल्क के मावराए अदालत मावराए कानून जबरी तौर पर गायब करके 14 सालों से ज्यादा अरसे तक रखा गया है, और न सिर्फ डॉक्टर दीन मोहम्मद को बल्कि इस कैद बामुशक्कत में उसके बीवी बच्चे, उसकी बहन भाई, उसके वालिदैन, वो सब इसमें शामिल हैं। तो क्या ये कौन सा रियासत है, ये इस रियासत का कौन सा निजाम है जो यहाँ पर लोगों की जिंदगियों और लोगों की तकदीरों का फैसला करती है। साथियों, हम आज भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर 2-3 हुकूमतें पहले भी आई थी और गुजर चुकी, और हम तब भी यही मुतालबा कर रहे थे, आज भी यही मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं फर्क क्या है। फर्क ये है कि कल वो इक्तदार की कुर्सी पर बैठे थे जो हमारी दर्द पर मजाक उड़ाते थे, जो हमारी आंसुओं को ड्रामेबाज कहते थे, जो हमारी चीख और पुकार को कहते थे कि ये इन लोगों को पैसे मिलते हैं ये करने के लिए। दोस्तों, मैं अपनी माओं की उस अज़्म को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने आज तक सड़कों पर आई अपनी गम और तकलीफ का वावेला खड़ा किया, लेकिन कभी बददुआएं नहीं दी। लेकिन जानते हो, कोई बददुआ ना देने के बावजूद भी आज वही लोग जो कल जो है आपके दुख और दर्द पर मजाक उड़ा रहे थे, तंज़िया अंदाज में बातें करते थे, आज वही लापता हैं, वही सलाखों के पीछे हैं। ये माओं की बद्दुआएं नहीं है तो और क्या है। ये जुल्म की आग है, ये जुल्म की वो आग है जिसमें अगर आप इस आग को जलाते हो तो आपके घर भी इसके जद में आ जाएंगे। ये जुल्म की वो आग है जिसमें हमारे बच्चों को आप दहशतगर्द कह के लापता करते हो, ये दहशतगर्दी फिर आपके घर तक आ जाएगी। ये जुल्म की वो आग है जिसमें जब हम सड़कों पर एहतजाज करते हैं, हमें पुलिस यहाँ से घसीट कर, हम पर लाठी चार्ज कर, तशद्दुद करके, हमें गिरफ्तार करके आपके लोग हमारे ऊपर कहते थे कि ये दहशतगर्दों के लोग हैं। आज आपके खवातीन जो है इसी तरह लापता हो रहे हैं। समझ में आई आपको
समझ में आ गई किसी प्यारे की जबरी गुमशुदगी क्या होती है। आपको अंदाजा हो गया कि किसी एक शख्स का 24 घंटों तक गायब होना कितनी अजियतनाक बात है, और हमारे लोग 14 सालों से गायब है। ये दर्द महसूस होने लगी। क्या अब भी हमारे दर्द का यूं मजाक उड़ाया जाएगा? क्या अब भी हमारे माओं को यूं सड़कों पर लाकर दरबदर किया जाएगा? अगर इस रियासत के इदारों में थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो कि मर चुकी है, जिसके लिए तवक्को करना भी बेमानी है, लेकिन फिर भी हम बारहा कह रहे हैं कि वो आग इससे मजीद नहीं जलाएं, जिस आग में शायद आप भी नहीं जल सके, जिसको शायद आप भी बर्दाश्त ना कर सको, जो शायद जिसमें आपका भी सर्वाइवल मुश्किल हो, उस आग को ना जलाएं। तो हम बागी थे, मैं बागी हूँ, मैं फिर बगावत हमारी फितरत होगी, फिर बगावत हमारी जरूरत होगी। बगावत जिंदाबाद, मुजाहिमत जिंदाबाद, जदोजहद